दिल्ली में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, दोनों देशों ने जारी किया साझा बयान। भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हुई चर्चा, पीएम मोदी ने ब्रिटेन को बताया पुराना मित्र। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही यह उनकी पहली भारत यात्रा है, लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत में हुए स्वागत पर जताया आभार, पीएम मोदी को बताया खास दोस्त। Thank you all, my friend Prime Minister Modi, Narendra, my khas dost, I think is the phrase I want in Hindi. We've had a fantastic 2 days here. यूक्रेन को लेकर भी दोनों देशों में हुई चर्चा, पीएम मोदी ने कहा जंग का बातचीत से हो समाधान। भगोड़े विजय माल्या और नीरव मोदी पर बोले बोरिस जॉनसन, कहा यूके में इनके लिए नहीं कोई जगह, हम भारत को सौंपना चाहते हैं। The UK government has ordered their extradition, and we have said that from our point of view we want them to be taken back to India for trial. राष्ट्रपति भवन पहुंचे ब्रिटिश पीएम, पीएम मोदी ने की अगवानी, ब्रिटिश पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। इसके बाद जॉनसन पहुंचे राजघाट, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्पित किए श्रद्धासुमन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा, भोपाल में शाह ने लिया कई कार्यक्रमों में हिस्सा। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित वन समितियों के सम्मेलन में शामिल हुए अमित शाह, जनता को किया संबोधित। अमित शाह ने की सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ, बोले देश में ऐसा पहली बार है जब किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया। समग्र देश के आदिवासी कल्याण के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज आदिवासी को जंगल का मालिक बनाने का काम किया है। वन समितियों के सम्मेलन में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने से प्रगति के नए युग की होगी शुरुआत। भोपाल में अमित शाह ने किया 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन, शाह ने भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, लिंक रोड नंबर 2 से बीजेपी कार्यालय तक रहा शाह का रोड शो। अमित शाह के स्वागत में उमड़ी भीड़, रोड शो में मुस्लिम महिलाओं ने बरसाया फूल, कश्मीरी पंडितों ने भी किया स्वागत। अमित शाह के भोपाल दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान, कहा अमित शाह को देखना चाहिए यहाँ क्या है हालात। अमित शाह जी का स्वागत है, वो आए देखें कितनी बुरी हालत है, और जो कलाकारी हो रही है उसको भी देखें। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में साथ आए हिंदू मुस्लिम संगठन, एक दूसरे से मांगी माफी। जहांगीरपुर में शांति का माहौल बनाने की कोशिश, हिंदू मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों के साथ शांति और तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की। जहांगीरपुरी में जारी है नेताओं का दौरा, डी राजा की अगुवाई में जहांगीरपुरी पहुंचा सीपीआई का प्रतिनिधिमंडल, डी राजा ने की मांग गृहमंत्री अमित शाह दे मामले पर सफाई। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा जहांगीरपुरी, कहा हमारा मकसद सिर्फ पीड़ित परिवारों से मिलना, लेकिन रोका जा रहा हमारा रास्ता। सांसद काकोली घोष की अगुवाई में टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जहांगीरपुरी, पार्टी ने बनाई है फैक्ट फाइंडिंग टीम। वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं ने भी किया जहांगीरपुरी का रुख, पुलिस ने रोक दिया था रास्ता। जहांगीरपुरी में आवाजाही करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर, मस्जिद के आसपास के इलाके में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। पीएम मोदी को धमकी वाले बयान से मौलाना तौकीर रजा का इनकार, कहा मैंने नहीं की कोई भी खराब बात, जमकर की सीएम योगी की तारीफ। खरगोन हिंसा में मारे गए युवक की मौत के मामले में 5 लोग गिरफ्तार, एक आरोपी पर लगा एनएसए। मध्य प्रदेश में जोरों पर है बुलडोजर की रफ्तार, उज्जैन में 3 गुंडों के मकानों को तोड़ा गया। राजस्थान के अलवर में 3 मंदिरों को किया गया जमींदोज, अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने जेसीबी मशीन लगाकर ढाया।
मंदिरों से देवी देवताओं की प्रतिमा भी हटाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप, मूर्तियों पर हुआ कटर मशीन का इस्तेमाल। अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने को लेकर सुलझी सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, बताया बदले की कार्रवाई। के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। ये हम सब के हृदय के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी शासित नगर पालिका ने लिया मंदिर पर बुलडोजर चलाने का फैसला। मंदिर के अतिक्रमण हटाने की शुरुआत पूर्व सरकार वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी और भाजपा की सरकार थी, तब उस सरकार के समय शुरू हुई। अलवर में मंदिर टूटने को सियासी रस्साकशी के बीच नया खुलासा। डीएम का बयान, नगर पालिका की बैठक में हुआ था फैसला। अलवर में मंदिर टूटने को लेकर गिरिराज सिंह ने विरोधियों को दी चेतावनी। बोले हिंदुओं की सहिष्णुता को चुनौती है ये एक्शन। क्यों आपने ऐसा किया? इसलिए किया कि हिंदू की सहिष्णुता को आप चुनौती दे रहे हैं। मंदिर पर बुलडोजर के खिलाफ अलवर के लोगों में जबरदस्त नाराजगी। बीजेपी के सांसद को ठहराया जिम्मेदार। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर इफ्तार पार्टी में शरीक हुए सीएम नीतीश कुमार। तेजस्वी और तेज प्रताप ने चाचा नीतीश का किया स्वागत। चिराग पासवान भी आए नजर। 5 साल बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। सियासी गलियारे में कयासों की सुगबुगाहट तेज। झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को मिली राहत। ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में जमानत। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की हुई थी निकासी। कोर्ट ने लालू यादव को पाया था दोषी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 6 मई तक बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा सियासी झटका। हार्दिक पटेल ने अपनाया बागी तेवर। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का दावा, कई कांग्रेस विधायक बीजेपी में आने को तैयार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मां चामुंडा के मंदिर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पूरे विधि विधान से की पूजा। आजमगढ़ लोकसभा सीट से निरहुआ हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली में कार में सफर करने वाले लोगों को मिली राहत। मास्क ना लगाने पर नहीं लगेगा जुर्माना। जम्मू के सुजवा में आतंकवादी मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर। आतंकियों ने घात लगाकर किया था सीआईएसएफ जवानों की बस पर हमला। बस में सवार थे 15 जवान। हमले में 1 जवान शहीद। ग्रेनेड अटैक में 9 जवान घायल। आतंकियों से 2 AK-47 राइफल और 1 सैटेलाइट फोन बरामद। दोनों के विदेशी होने का शक। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। पुलिस और सीआरपीएफ ने आतंकियों के खिलाफ चलाया संयुक्त अभियान। 2 दिन बाद कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं पीएम। आतंकी हमले से खुफिया एजेंसी अलर्ट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी आतंकियों से मुठभेड़। लश्कर कमांडर समेत 4 आतंकी ढेर। पाकिस्तान के रहने वाले थे दोनों आतंकी। कई घंटे चला एनकाउंटर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सेना और अर्धसैनिक बलों की मुहिम। आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर यूसुफ कांट्रू भी शामिल। सबसे ज्यादा वक्त तक जिंदा रहने वाला आतंकी था कांट्रू। आजम खान से सीतापुर जेल में मिले शिवपाल यादव। बीजेपी पर लगाया आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के खिलाफ अपना रखा है बागी तेवर। आजम खान भी बताए जा रहे हैं सपा अध्यक्ष से नाराज। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बताया छोटा भाई। कहा भगवंत मान ईमानदार। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने संभाला पदभार। चंडीगढ़ में हुई ताजपोशी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री
प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने की यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात। इंदौर में साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस का अनूठा प्रयास नुक्कड़ नाटकों के जरिए किया जाएगा, जनता को सावधान। यूपी में जल्द होगा पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन, सीएम योगी ने दी बोर्ड गठन को मंजूरी। मथुरा में बिना लाउडस्पीकर के हुई जुमे की नमाज, अपनी इच्छा से ईदगाह में लिया गया लाउडस्पीकरों को बंद करने का फैसला। पाकिस्तान से भारत आए 48 सिख श्रद्धालुओं का जत्था सिख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए अटारी वाघा सरहद के रास्ते 15 दिन के वीजा पर आए हैं भारत। फतेहपुर शेखावटी में नए अंदाज में दिखा नवविवाहित जोड़ा, बुलेट लेकर सड़क पर निकले दूल्हा दुल्हन बने आकर्षण का केंद्र। आगरा में रेलवे स्टेशन से सटे मंदिर को विस्थापित करने की तैयारी, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। बूंदी में धार्मिक झंडे के अपमान का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। बागडोगरा एयरपोर्ट बंद होने के बाद बड़ी शताब्दी ट्रेनों की मांग, ट्रेन में बढ़ाए गए डिब्बे। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान, स्कूल शिक्षा विभाग ने दिए आदेश। जयपुर से सामने आई राजस्थान की आईएएस टीना डाबी के रिसेप्शन की तस्वीरें, 20 अप्रैल को आईएएस प्रदीप गावंडे के साथ लिए थे 7 फेरे। यूपी के सीतापुर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के औचक निरीक्षण पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बिना जानकारी गायब 11 कर्मचारियों के खिलाफ दिए सख्त कदम उठाने के निर्देश। आगरा के फतेहाबाद में सती मेले का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी विधायक नंगे पांव वापस जाने को हुए मजबूर, मंदिर में दर्शन करने गए विधायक जी के जूते हुए मंदिर परिसर से चोरी। पीलीभीत में हेलीकॉप्टर में हुई दुल्हन की विदाई, अनोखी विदाई देखने के लिए उमड़ी भीड़, ससुर की थी ख्वाहिश, हेलीकॉप्टर में ही बहू को लाएं घर। राजस्थान के करौली में सामाजिक सौहार्द की मिसाल बनी अनाथ युवती की शादी, सोशल मीडिया से पर एक ग्रुप बनाकर शादी के लिए इकट्ठा की गई लगभग 3 लाख से ज्यादा की राशि। दिल्ली का सौंदर्यीकरण करने की मुहिम जारी, नॉर्थ टीएमसी कमिश्नर ने पूसा गोल चक्कर पर किया सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन, आई लव दिल्ली के स्लोगन के साथ खिंचवाई फोटो। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का नीति आयोग ने तैयार किया ड्राफ्ट, अगले 3 सालों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा सुविधाजनक। गौतम अडानी ने भारत से गरीबी हटाने का फॉर्मूला बताया, कहा 2050 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर। ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क ने पेश किया फंडिंग जुटाने का प्लान, $46.5 अरब जुटाने के लिए कैश और डेट के मिक्स का करेंगे इस्तेमाल। सरकार पर बढ़ेगा उर्वरक सब्सिडी का बोझ, इस साल 1.65 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है बिल। जेम्स ज्वेलरी का निर्यात 55% बढ़ा, $39.15 अरब का हुआ कुल एक्सपोर्ट। करीब 2 महीने से जारी है रूस यूक्रेन की जंग, अब खार्किव के रिहायशी इलाकों पर रूस ने की जबरदस्त बमबारी। खार्किव पर रूसी हमले में गई 2 लोगों की जान, इमारतों को हुआ भारी नुकसान, हर तरफ फैला तबाही का मंजर। खार्किव पर कब्जे के लिए रूसी फौज ने जो की ताकत यूक्रेन की सेना की ओर से मिल रहा है मुंहतोड़ जवाब। पूरी तरह रूस के कब्जे में आया मारिउपोल, चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहे हैं रूसी फौज के जवान। रूस के कब्जे वाले मारिउपोल में मौत का तांडव, खोदी गई 200 कब्र, शवों को दफना रहे रूसी सैनिक। चर्निहिव इलाके में जारी है जंग, शहर में बिखरे पड़े बमों को हटाने में लगी है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ आर्मेनिया में जोरदार प्रदर्शन, रूसी दूतावास को प्रदर्शनकारियों ने घेरा। यूक्रेन के लिए अमेरिका ने किया आर्थिक पैकेज का ऐलान, यूक्रेन के सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सरकारी कामकाज के लिए $500 मिलियन की मदद। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे स्पेन और डेनमार्क के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया स्वागत। दोनों मेहमानों ने बोरोडियांका में हुई तबाही का लिया जायजा। रूस यूक्रेन के जंग के बीच यूनाइटेड किंगडम का बड़ा ऐलान, बोरिस जॉनसन बोले अगले हफ्ते कीव में दूतावास की फिर से होगी शुरुआत। रमजान के महीने में पाकिस्तान को लग रहा है बिजली की किल्लत का करंट, ज्यादातर इलाकों में 12-12 घंटे तक ठप रहती है पावर सप्लाई। चीन के शंघाई में कोरोना मामलों में कमी से राहत, सख्त लॉकडाउन और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग से सुधरे हालत।
चीन में कोरोना की तीसरी लहर से बड़ी परेशानी। शंघाई में पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए लोग हुए कोरोना से संक्रमित। युद्ध का अखाड़ा बन गया यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद। लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थर फेंके तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में रबर बुलेट्स दागे। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को रिटायर होने से पहले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने थैंक यू कहा। जमकर की अमन बहाली की कोशिशों की तारीफ।